अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पुराने ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम गाड़ी ढूंढ रहे थे और ये हमने ली है नई गाड़ी। नई से मुराद के चेंज किया गाड़ी। ये है जी हमारी स्विफ्ट 2014 मॉडल। और इसकी जो कहानी है ना वो शुरू हुई थी लाहौर में, क्योंकि हमने ये लाहौर से बाई की है। तो पहले आप ये देखें, जब हम ये गाड़ी बाई करके फैसलाबाद वापस आ रहे थे तो ये क्लिप शूट किया था मैंने। जहाँ ये लेकिन मुझे याद करवाया था कि आपने ब्लॉग तो बनाया नहीं। मैंने कहा यार इतना इतना सारी फुल गर्मी में पागल है। मैंने सारी ब्लॉग नहीं बना याद ही उससे गाड़ी नहीं मिली नहीं पाएगा यार, रहने दो। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी था। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी मिली हमें, स्विफ्ट 2014 मॉडल। गैस करें आप प्राइस, और हम निकलते हैं फैसलाबाद। आप सोच रहे होंगे कि कितने की बाई की। ये बाई की हमने तकरीबन 2160 की, और कमीशन वगैरह मिला के तकरीबन 22 लाख की पड़ी थी हमें ये। और पेंट कंडीशन में है, लेकिन ये इंजन वाइज ज़रा अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। और बाकी इसकी डिटेल आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। और इसका काम काफ़ी करवाया था हमने फैसलाबाद वापस आके। काम से रात की थोड़ी डिटेलिंग करवाई थी, थोड़ा साफ़ सुथरी करवाई है। पहले इसकी ये कंडीशन नहीं थी, और जब डिटेलिंग करवाई थी तो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या काम हुआ डिटेलिंग के अंदर, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम डिटेलिंग करवाई है। आप ये देखें अभी। डिटेलिंग करवाने के बाद ना इसका थोड़ा सा मैकेनिकल भी काम था, वो भी करवाया था। उसमें ये था कि ये थोड़ा सा झटके लेती थी कम स्पीड में, जैसे हम स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हैं, या थोड़ा सा गियर दूसरा किया है वापस तीसरा जब करने लगे हैं, या पहले से दूसरा कर रहे हैं ना, कहीं भी स्लो से हम स्पीड देते थे ना, स्लो स्पीड से थोड़ी सी तेज़ करते थे तो थोड़ा झटके लेके ये नॉर्मल होती थी। तो वो 20-25 हज़ार रुपये का वो थोड़ा सा काम था। इस पर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी, तो वो मसला हल हो गया था। बाकी छोटे मोटे काम ज़ाहिर है जब आप कोई गाड़ी सेकंड हैंड लेते हैं तो उसमें करवाने पड़ते ही हैं। वो करवा लिए, उसके बाद माशाल्लाह बिल्कुल फिट है ये। और जब हम लाहौर से इसको लेके आ रहे थे ना, तब तो इसका कोई काम नहीं हुआ था, बल्कि काफ़ी सारा काम करवाने वाला था। और तब भी इसने माशाल्लाह 16 की एवरेज दी थी, 16-17 की लॉन्ग ड्राइव पे, और लोकल 12 की दे रही है मेरे हिसाब से। इसमें वो है नहीं कि आपको मीटर पे शो हो रहा हो एवरेज का, लेकिन ये कि अंदाज़ा हो जाता है आपको पेट्रोल के रेट वगैरह से, और जितनी इसकी कंजप्शन है उससे आइडिया लगा लेते हैं। तो तकरीबन लोकल, क्योंकि लोकल जो हमारा यूज़ होता है ना वो बहुत ही छोटे छोटे रोड्स पे, स्पीड ब्रेकर्स वाले रोड हैं, तो उस पर 11-12 की एवरेज ये देती है। अगर यही जैसे ये हमारा समंदरी रोड है, अगर इसी पे अभी हम गए थे तो 14-15 की एवरेज आराम से हो जाती है। अभी तकरीबन 50-60 किलोमीटर हम ना गए थे उधर। वापडा सिटी है कॉलोनी, वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी एवरेज दे देती है फिर ये। तो इस तरीके से ये है। अभी इसको आउटलुक आपको दिखाता हूँ घर पहुँच के, और इसका सारा एक्सटीरियर आपको दिखाऊँगा, कलर वगैरह सारा इसको डिस्कस करते हैं जाके। तो ये जी माशाल्लाह हमारी स्विफ्ट गाड़ी जो हमने लाहौर से बाई की थी अप्रैल के अंदर, और आप देख सकते हैं कंडीशन वाइज अच्छी है। कुछ पार्ट्स पेंट हैं, हम तो इसको कंप्लीट पेंट ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये कि इंजन वाइज ठीक है माशाल्लाह, सही रही है। अभी 1.5-2 महीने हो चुके हैं इसको, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। देख सकते हैं आप, ऐसे कोई ख़ास इसमें मैकेनिकल इश्यूज़ वगैरह नहीं थी। तो लाहौर से जब हम बाई करने गए थे ना, हमने वो समनाबाद
की जो संडे बाज़ार है वहाँ से बाई की थी। तो सारा हम तकरीबन 2 बजे गए थे, तो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगा। रेट ज़्यादा था वहाँ पे, ये मैंने देखा है कि आम मार्केट से ना वहाँ रेट ज़्यादा था, और ज़्यादातर शोरूम वाले हैं वो 2-3 लाख ज़्यादा ही बताते हैं हर गाड़ी का। खैर हमने चाहिए थी हमें गाड़ी लाजमी, तो हमें सही मिल गया था इसका रेट। मैंने जैसे बताया कि हमें 2160 में मिली थी, और इसके साथ और भी जो हमने गाड़ियाँ कुछ पसंद की तो ऐसे थे रेट 22, 22.5। तो अब इसका काम करवाया है, और अब देखते हैं एक दफ़ा ट्राई लेके कितनी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। अब जैसे ये दूसरे गियर में डाली है ना, इस जगह पे ये फिर ना दूसरे गियर में जाते ही तकरीबन 20-25 की स्पीड पे ये वो झटका सा लेती थी स्लो करते हुए भी। अब देखें मैं दूसरे से पहले गियर में लाया हूँ ना, यहाँ पे झटके मारती थी, और शुक्र है अब नहीं है ये चीज़, अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है माशाल्लाह। इस तरह रेस, अब मैंने पहला दूसरा गियर डाला ना, यहाँ पे भी ये इस टाइम में झटके दे रही होती थी दूसरे गियर में। दूसरे से तीसरे में जाते थे तब भी थोड़े से पैसे तो लगे हैं, लेकिन गाड़ी बहुत फिट हो गई है माशाल्लाह, बेहतरीन चल रही है। अभी हम जा रहे हैं एसएन की तरफ। गाड़ी के मुतालिक एक अपडेट है, वो एसएन को देनी है। तो रात के 11:30 बज रहे हैं, सुनसान हुई है कॉलोनी। मैंने जैसे रिकॉर्डिंग दबाई ना, टॉर्च भी साथ ऑन हो गई है फ़ोन की, अजीब ही लग रहा है। हमें मुबारकबाद दो, हमारी फाइल आ गई है गाड़ी की। मुबारक ओ मुबारक हो। डिप्रेशन डिप्रेशन से कह रहे हो, शान भी इतनी रात को आया। खबर कैसी है? क्या बात। तुम लोग नई गाड़ी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? नई गाड़ी एक झलक दिखा देते हैं, झलक दिखाते हैं, ठीक पीस है। और इस पर इंशाल्लाह हम सेपरेट व्लॉग बनाएंगे पूरा इसकी स्टोरी। पहले यहाँ पे खड़ी होती थी होंडा सिविक रिबॉर्न। चलो खैर, अच्छा यार वो मैंने पूछना ये था कि माइक चल रहा है। हाँ मैंने पूछना ये था, शायद पकड़ना मेरा, तो देखा वो भी आ गया। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मुझे वो कमेंट याद आ गया फरहान कि वो सिविक, आ जाओ सिविक वाले व्लॉग पे ना एक कमेंट आया हुआ था, लिखा हुआ था कि आपका एक कदम तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। इस्लामाबाद का जो मतलब ट्रांसफ़र का गाड़ी इतना लंबा ही प्रोसेस होता है या नहीं आपकी तो मेरे ख्याल से बैंक के थ्रू है ना, उसकी एप्लीकेशन जो थी वो मेरे ख्याल बैंक के थ्रू थी, लेकिन कंपनी के नाम पे थी गाड़ी। कंपनी के नाम पे थी वो, इस वजह से आपका प्रोसीजर लंबा हो गया। होते हैं ना कंपनी के नाम या बैंक के लीज पे जो होती हैं, उनका थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। अब ये हमारी भी है, लेकिन उसमें नहीं है, ये बैंक के थ्रू भी नहीं है ना लीज पे है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारा। वो भी अभी तकरीबन महीना हो गया मैं सेंड किए हुए पैसे और साई फाइल वगैरह। आजकल तो कुछ वैसे ही थोड़ा तो सा टाइम लग रहा है। बीच में ना ये मुहर्रम का जो आया ना सर्कल जो है, उसमें काफ़ी फाइल्स वगैरह ना लेट हुई। लेकिन वैसे जो है ना, जो आपका प्रोसेस हुआ है फाइल वाला के मींस बैंक के थ्रू थी, उसमें डिले हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये जो गाड़ियाँ हम लेते हैं पर्सन टू पर्सन, उसमें हमने बंदे से गाड़ी लेनी है, उसने हमारे नाम पे बायोमेट्रिक देनी है। ये हमारी कंपनी नेम पे थी ना, इस वजह कंपनी नेम पे थी, हमने लिया पर्सन से। हाँ ये वजह हो सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद जैसे गाड़ी के ट्रांसफ़र का पंजाब से डिफरेंट है प्रोसेस कि अगर इस्लामाबाद की कोई गाड़ी लेनी हो तो उसका ट्रांसफ़र का इस्लामाबाद का ये कहते हैं कि ना पहले इतनी सख्ती नहीं होती थी, अब कहते हैं कि ना अब आपको गाड़ी ना वहाँ पे एक्साइज के ऑफिस में लेकर जानी है। लेकिन इस्लामाबाद में मेन ऑफिस में, लेकिन हम कभी लेकर नहीं गए। हम जो है अपने मीन्स जो है एजेंट के थ्रू हम करवा लेते हैं, उससे पेमेंट कर देते हैं, वो वहीं से क्लियर करवा देता है। ये प्रोसेस में थोड़ा सा होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो गाड़ी की टेंशन ले जाते हैं, वो गाड़ी ले जाते हैं। तो बाकी ये है कि नॉर्मल भी अगर आप इस्लामाबाद की गाड़ी लेते हैं, पर्सन से आप परचेज़ करते हैं, उसने आपके नेम बायोमेट्रिक निकाल दिया है, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के अंदर लेकिन मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता था, कंपैरेटिवली पंजाब से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है।
क्योंकि पंजाब की वो ऑलरेडी पंजाब नंबर पे है, उसने वहीं से ट्रांसफर कर देनी है आपके नेम। जो इस्लामाबाद को तो उस पर टाइम लग जाता है, पंजाब से रिक्वेस्ट जाती है वहाँ, रिक्वेस्ट जाती है वहाँ से क्लियर होके फिर होता है। जो पंजाब की है ना, जो नंबर पंजाब का है वो पंजाब में लगेगा, इस्लामाबाद का जो नंबर है वो उधर की रहता है। हम ये पंजाब का नंबर उसमें कन्वर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन नेम होने पे तो टाइम लग जाता है ना। हाँ, नेम होने में अब ये फर्स्ट टाइम हुआ है, वैसे भी ना हमारे साथ कितना सही। डिले हो गया, वरना 5-6 दिन में आ जाता है ना। सही नहीं, हमारा तो इस्लामाबाद नंबर का पहला एक्सपीरियंस था। बहरहाल गाड़ी सही है, तुम्हें सही लगी स्विफ्ट हमारी? बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वो जिसको भी हमने दिखाई है ना, वो ये कहते थे आप 2 दरवाजे, बेशक आप 4 दरवाजे कंसीडर कर लें पेंट, लेकिन वैसे गाड़ी ओवरऑल ठीक है। तो यार इतनी पुरानी गाड़ी है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जी एक पीस पेंट हो, नहीं जी ये पेंट क्यों है। अब यार आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, अब आपको नए के मजे तो नहीं मिलेंगे ना। अब हमें ये हमारा 8 मॉडल है, अब हमने दिए 8 मॉडल के हिसाब से पैसे। अब ये एक राज है, ये अभी बताना नहीं था। सेंसर बोर्ड। अब देखें ना, आप इतनी पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो आप नए के कंपेयर ना करें कि वो मजे देगी। वही ना, हमें उन्होंने 2 दरवाजे बताए, लेकिन हमारे हिसाब से 4 दरवाजे पेंट थे। हमने कहा कोई बात नहीं यार, पेंट है, पुरानी गाड़ी के होंगे, जाहिर है। नहीं होता, अगर सील वगैरह का हो ना तो उसका थोड़ा होता है, लेकिन अगर पुराना मॉडल उस पर वो भी कंसीडर नहीं किया जाता। क्योंकि देखे ना, रोड पे गाड़ी चल रही है, अब जो ट्रैफिक है फैसलाबाद के आपको खुद भी पता है, लाहौर की स्पेशली, आप लाहौर से गाड़ी लाएं, इतना रश होता है, प्लेटफॉर्म गाड़ी लेके निकलो, पीछे से कोई लाके मार देता है। हाँ, बहुत केसेस इस तरह के हुए हैं। अब बल्कि आपके जो प्रीवियस गाड़ी थी होंडा सिटी, अब आप खड़े हुए थे। बिल्कुल सॉरी, आपका दुख मैंने ताज़ा कर दिया, लेकिन आप खड़े हुए थे। अब तो देख गई, अब कोई दुख नहीं है। लेकिन ये हुआ ना क्या, लेकिन यार उसमें व्लॉग में डालते हैं कि एक्सीडेंटल हो गई थी। नहीं, वो बता दिया था, वो तो जाहिर है सामने नजर आ जाती है। तो ये जो है ना कि पेंट वाला हम लोग इतना नहीं देखते। हम देखते हैं कि गाड़ी अगर सीलों में है ना अपनी, अगर ऊपर से शावर भी है बॉडी, तो हम ले लेते हैं, हमें कोई इतना इशू नहीं होता खास। वो भी हमें पहले एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो गया था, वो हमने एक्सीडेंटल गाड़ी ले ली थी। हाँ, एक्सीडेंटल गाड़ी हमने एक दफ़ा ली, हमें पता था कि तैयार हुई है गाड़ी, लेकिन वो पूरी हुई। चलो, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इस्लामाबाद का कोई थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। चलो ओके यार, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल हो स्विफ्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, हमें से जो भी होंडा फिट से रिलेटेड। एवरेज नहीं बताएंगे आपको, डिमांड नहीं बताएंगे। कीमत मैं बता चुका हूँ वैसे। चलो खैर, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, ये 70 का भी डाल देना व्लॉग थोड़ा सा। सेल करनी है। मैंने आज काम करवाया इसका, गरारी सेट डलवाया इसका मैंने, और हॉर्न भी लगवाई है नहीं, तो उसका भी ज़्यादा व्लॉग डाल देंगे। 70 सीरीज में आपका गाड़ियों के साथ मैं अपनी 125 भी शेयर करना चाहता हूँ। 23 मॉडल है, 40। ये मेरा व्लॉग है, OLX का व्लॉग नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, या स्विफ्ट के मुतालिक जो भी आप कुछ जानते हो या कुछ सवाल करना चाहते हो तो लाजमी पूछिएगा। हम लोग जा रहे हैं आज का, मैं शाम के वक्त मैंने LCD पे यूट्यूब लगाई तो वो देखते बच्चा आ गया था, एकदम भाग पड़ा बच्चा। मैंने ना वो लगाई ये यूट्यूब LCD पे, तो वो हॉरर स्टोरीज़ आ रही थी। मैंने थोड़ी देखना शुरू की, मैंने फिर बंद कर दिया, मैंने देखा ही नहीं। अगर मैं देख लेता वो हॉरर स्टोरी, तो अब ज़्यादा में डर लग रहा हूँ। रात के 12 बजे, इतना टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन सुनसान हो जाती है कॉल। तो हम घर आ चुके हैं। व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसके साथ ही व्लॉग को एंड करेंगे यहाँ पे।